साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष सेंडे कहानियों के सफ़र में कुछ ऐसी कहानियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो समाज में घटित वास्तविक घटनाओं को आधार बनाकर मेरे द्वारा लिखी गई है। मेरा इन कहानियों को आप सभी के बीच सुनाने का एक ही उद्देश्य है कि मैं मानव जाति को उनके आसपास होने वाली आपराधिक घटनाओं को कहानी का स्वरूप देकर सुनाऊं और आप लोगों को जागरूक कर सकूं। एक वास्तविक घटना को आधार मानकर जो मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी का नाम है धोखा। तो लीजिए प्रारंभ है कहानी। शाम का समय था जब पुलिस इंस्पेक्टर रोहित के फ़ोन पर एक कॉल आई। शहर के मशहूर उद्योगपति अर्जुन मल्होत्रा की उनके बंगले में हत्या हो गई थी। खबर मिलते ही रोहित और उसकी टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। बंगला विशाल और आलीशान था, लेकिन उस रात की खामोशी में एक डरावना माहौल छा गया था। अर्जुन मल्होत्रा का शरीर उनके स्टडी रूम में मिला था। उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से गहरा घाव था। पास ही खून से सना एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, धोखा। रोहित ने पूरे कमरे की जांच की। किसी भी तरह की जबरदस्ती घुसपैठ के निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि हत्यारा या तो घर के अंदर ही था या अर्जुन उसे जानता था। घर में उस वक्त 4 लोग मौजूद थे। अर्जुन की पत्नी सीमा, उनका बेटा करण, अर्जुन की निजी सचिव नंदनी और परिवार का पुराना नौकर रामलाल। सीमा, जो अर्जुन की पत्नी थी, वो हमेशा अर्जुन के अपने व्यापार में व्यस्त रहने की शिकायत करती थी। अर्जुन का ज़्यादातर समय व्यापार में ही जाता था और सीमा को लगता था कि वह उससे दूर होते जा रहे थे। करण, जो कि अर्जुन का बेटा है, जो हाल ही में अपने पिता के साथ व्यापार में शामिल हुआ था, लेकिन अफवाह थी कि पिता पुत्र के बीच अक्सर पैसों और व्यापार के फैसले को लेकर बहस होती रहती थी। नंदनी, जो अर्जुन की निजी सचिव थी, जो कई साल से उनके साथ काम कर रही थी, वह अर्जुन के हर छोटे बड़े काम में शामिल थी और उसके साथ काफ़ी करीबी थी। सीमा को हमेशा नंदनी पर शक रहता था और दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। बात रामलाल की करे, रामलाल घर का पुराना नौकर, जो पिछले 20 सालों से इस परिवार की सेवा कर रहा था, उसे अर्जुन का बहुत भरोसा था। लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी सेहत ठीक नहीं थी और वह अक्सर बीमार रहता था। रोहित ने सभी से अलग अलग पूछताछ शुरू की। सीमा ने बताया कि उस रात वह अपने कमरे में थी और अर्जुन से मिलने के लिए नीचे नहीं आई थी। उसे नहीं पता कि अर्जुन के साथ क्या हुआ। हालांकि उसकी आवाज़ में हल्का डर और तनाव साफ नज़र आ रहा था। करण ने कहा कि वह अपने कमरे में व्यापार के कुछ कामकाज देख रहा था, जब अचानक उसे नीचे से चीखने की आवाज़ आई। वह दौड़कर नीचे आया और देखा कि उसके पिता खून से लथपथ पड़े थे। नंदनी का बयान सबसे ज़्यादा विचित्र था। उसने कहा कि वह अर्जुन के साथ स्टडी में थी और अर्जुन उसे कुछ महत्वपूर्ण कागजात दिखा रहे थे। तभी अचानक अर्जुन ने उसे वहाँ से जाने को कहा। नंदनी बाहर निकली, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वह वापस आई तो अर्जुन की लाश वहीं पड़ी थी।
रामलाल ने कहा कि वह किचन में था और चाय बना रहा था। उसे किसी भी चीख या आवाज़ का कोई पता नहीं था। रोहित को किसी की बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। मामला उलझा हुआ लग रहा था, लेकिन कमरे में मिले खून से सने कागज पर लिखे धोखा शब्द ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। यह शब्द किसके लिए लिखा गया था? जांच के दौरान रोहित को पता चला कि अर्जुन का बीमा पॉलिसी हाल ही में करण के नाम ट्रांसफ़र की गई थी और अगर अर्जुन की मौत होती तो सारा पैसा करण को मिलता। यह करण को शक के घेरे में लाने के लिए काफ़ी था। इसके बाद रोहित को अर्जुन और नंदनी के बीच चल रहे अफेयर के बारे में भी जानकारी मिली। यह बात सीमा को पहले से ही पता थी और वह इस बात से नाराज और निराश थी। क्या यह हत्या जलन और गुस्से का नतीजा थी? जब रोहित ने रामलाल के कमरे की तलाशी ली तो उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली जिसमें अर्जुन ने रामलाल को नौकरी से निकालने की बात लिखी थी क्योंकि उसकी सेहत अब काम के लायक नहीं रही थी। रामलाल के लिए अर्जुन सब कुछ था और नौकरी छूटने का डर उसे कहीं न कहीं कमज़ोर कर चुका था। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन रोहित को कुछ छिपी हुई बातें समझ में आ रही थी। उसे एक बात पर शक हुआ, अर्जुन के कमरे में कोई भी जबरन नहीं घुसा। इसका मतलब था कि अर्जुन अपने हत्यारे को जानता था। अंत में रोहित ने सबको फिर से स्टडी रूम में बुलाया और सबके सामने सच्चाई उजागर की। अर्जुन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि करण ने की है। रोहित ने गंभीरता से कहा। सभी चौंक गए, लेकिन करण के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। रोहित ने समझाया, अर्जुन को धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। करण को यह पता था कि अर्जुन अपनी वसीयत बदलने वाले हैं और सारा व्यापार किसी ट्रस्ट को सौंपने वाले हैं जिससे करण को कुछ नहीं मिलने वाला था। इसी डर से करण ने अपने पिता की हत्या कर दी और उस पर शक न जाए इसलिए उसने स्टडी में धोखा लिखकर ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे किसी और ने यह हत्या की हो। करण ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैंने ही अपने पिता की हत्या की। मैं उनका बेटा था, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया, हमेशा मुझे कमज़ोर समझा। यह कहते हुए करण की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन मल्होत्रा की हत्या का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन उसके पीछे छिपे पारिवारिक धोखे और लालच ने सभी को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि हम चाहे दौलत कमाने में कितने ही मशगूल हो जाए, परंतु हमें अपने बच्चों को समय ज़रूर देना चाहिए ताकि बच्चों और माता पिता के बीच का पवित्र संबंध हमेशा बना रहे। वर्तमान समय में सोशल मीडिया के दौर में बच्चों की जिस तरह से हरकतें बढ़ती जा रही है, वह हरकतें परिवार और समाज दोनों के लिए दुख भरी और कष्टदायी होने वाली है। अतः ये हमेशा याद रखें, बच्चों को अच्छे संस्कार की शिक्षा माँ बाप से ही मिलती है और यह संस्कार की पूर्णता माँ बाप से ही संपूर्ण होती है। इसलिए बच्चों को समय दे और उन्हें इतना संस्कारी बनाए कि उनके मन मस्तिष्क में अपराध की छाया तक न पड़ सके। इसी विश्वास के साथ अपने दोस्त आशीष को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं
अगली कहानी में। इस कहानी के माध्यम से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका पूरे मन की गहराई से धन्यवाद।